तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां निकलती हैं उसकी तरफ। क्या लगता है आपको इस तरह करने से आपकी मेरी बीवी बन जाएंगी? बीवी हूँ मैं आपकी। मानता मैं इस रिश्ते को। मुझे थोड़ा वक्त सोचने के लिए। इतना सोचो मेरी शादी किसी और से हो जाए। मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। हेलो फ्रेंड, कशमाला ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी कि नौशेरवा इसे अपना ले, मगर नौशेरवा किसी भी सूरत में कशमाला को अपनी बीवी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था। कशमाला ने बच्चों के ज़रिए भी नौशेरवा के साथ कुछ वक्त गुजारने की कोशिश की तो नौशेरवा ने इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी थी। इसलिए अब कशमाला के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि वो अपने सास ससुर को फोर्स करे कि वो नौशेरवा से इसका हक दिलवाएं, क्योंकि ये शादी भी इनकी मर्ज़ी से ही हुई थी और अब इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो नौशेरवा से इस सिलसिले में बात करें। नौशेरवा के माँ बाप भी साफ महसूस कर चुके थे कि नौशेरवा इस रिश्ते को फ़र्ज़ नहीं बल्कि मजबूरी के तहत निभा रहा था, मगर वो भी क्या करते, क्योंकि अगर वो कशमाला की शादी नौशेरवा से ना करते तो इनके बेटे की निशानियाँ, इसके बच्चे भी इनसे दूर हो जाते। इन्हें यह भी अंदाज़ा था कि नौशेरवा सिर्फ कशमाला से दूर रहने के लिए ही हवेली कम आता है, मगर जब कशमाला इनसे बात करेगी तो वो भी नौशेरवा से दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लेंगी और कशमाला को तसल्ली देंगी कि वो इस मसले का हल ज़रूर निकाल लेंगी, वो बेफिक्र रहे। इसलिए कशमाला खुश थी कि अब तो नौशेरवा अपनी माँ की बात नहीं टाल पाएगा। इसीलिए जब नौशेरवा हवेली में आने वाले लोगों का फ़ैसला कर रहा होगा तो कशमाला बेहद खुशी से नौशेरवा को देखेगी और जैसे ही नौशेरवा की नज़र कशमाला पर पड़ेगी तो वो फ़ौरन वहाँ से उठकर चला जाएगा। जब अम्मा साईं नौशेरवा से बात करेंगी और इसे समझाएंगी कि बेशक कशमाला से इसकी शादी का फ़ैसला सरासर उनका अपना था, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ ज़िम्मेदारियां कशमाला की तरफ भी बनती हैं, मगर नौशेरवा अम्मा साईं को कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला जाएगा। और रास्ते में खड़ी कशमाला जो इन दोनों की बातें सुन रही थी, इसे देखकर नौशेरवा गुस्से से कहेगा कि इन्हें क्या लगता है कि इस तरह अम्मा साईं के ज़रिए वो ज़बरदस्ती इसकी बीवी बन जाएंगी। तो कशमाला जवाब देगी कि वो इसकी बीवी है। तो नौशेरवा कहेगा कि वो रिश्ते को ही नहीं मानता। और फिर अम्मा साईं जब देखेंगी कि नौशेरवा इनकी कोई बात नहीं सुन रहा तो वो नौशेरवा के बाप से बात करेंगी कि उन्होंने तो नौशेरवा को समझा के देख लिया है, मगर वो कशमाला को बीवी का दर्जा देना ही नहीं चाहता। तब नौशेरवा के बाबा साईं नौशेरवा से बात करेंगे कि वो अब इस काबिल हो चुका है कि अच्छी तरह से इस हवेली को संभाल सकता है। अब इनके बूढ़े कांधों पर इतना दम नहीं है कि वो ये सब संभाल सकें। तो नौशेरवा इनसे साफ कहेगा कि वो अपने शहर वाले नए प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकता और वो फिक्र ना करें, वो हवेली अब आता जाता रहेगा और इनका हाथ भी बटाने की कोशिश करेगा। तब अम्मा साईं भी नौशेरवा से कहेंगी कि आखिर कब तक हवेली से दूर रहेगा, क्योंकि आखिर इसे लौटना तो हवेली की तरफ ही है। मगर नौशेरवा अब भी कोई मुसीबत जवाब नहीं देगा। दूसरी तरफ फराज के माँ बाप ने इसका रिश्ता दुआ की बड़ी बहन से तय भी कर दिया था और फराज ने भी अभी तक इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था और दुआ इस बात से बेखबर कि फराज ही इसका बहनोई बनने वाला है। वो फराज से अफेयर चला रही है और फराज भी इसे बड़े मज़े से बेवकूफ़ बना रहा है कि इसके बगैर अब इसका एक पल भी सुकून से नहीं गुजरता। और दुआ इसकी बातों में खोकर ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी कि फराज इससे बहुत प्यार करता है। जब दुआ के वालिदैन लड़के को देखने इसके घर जाएंगे तो इन्हें लड़का पसंद आ जाएगा और वो लोग शादी की तारीख भी फिक्स कर देंगे। तो इस दौरान बार बार फराज को दुआ की कॉल आएगी तो वो फ़ोन काट देगा। तो दुआ के वालिद इसे कहेंगे कि कौन है जो बार बार इसे कॉल कर रहा है और वो कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा। तो वो बहाना बनाएगा कि इसका कोई दोस्त है जो इसे तंग कर रहा है, इसलिए वो बाहर जाकर दुआ से बात करेगा कि इसने इसके बारे में अपने घर वालों से बात की है। जब दुआ उसे कहेगी कि वो इसे थोड़ा वक्त तो दे, वो बहुत जल्दी बात करेगी अम्मी से, तब फराज उसे कहेगा कि वो कितना सोचेगी, क्योंकि घर में इसकी शादी की बात चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शादी कहीं और हो जाए। और दुआ गुस्से से फ़ोन बंद कर देगी। दूसरी तरफ नौशेरवा अपनी महबूबा के ख्यालों में गुम था कि अगर आज इसकी महबूबा इसे छोड़कर ना जाती तो वो इन हालात का शिकार ना होता, क्योंकि अम्मा और बाबा का इस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच सोच कर परेशान था कि आखिर कब तक वो अम्मा बाबा को टाल सकेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।